जब भी हम फिक्स डिपॉजिट खोलने के बारे में सोचते हैं तो हम क्या करते हैं, हम बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस जाते हैं और वहां पर जाकर एक अपने जो पैसे हैं उसे एक निर्धारित समय के लिए फिक्स डिपॉजिट करके रख देते हैं और उस निर्धारित समय के अनुसार बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस हमें एक रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है। ये डेफिनेशन है फिक्स डिपॉजिट की और ये करेक्ट डेफिनेशन है। लेकिन क्या आपको पता है, एक ऐसा फिक्स डिपॉजिट हम बैंक में जाकर खोल सकते हैं जहां पर हमें टैक्स की रिबेट भी मिल जाती है और हमें अच्छे खासी रिटर्न भी मिल जाती है। जी हाँ, मैं बातें कर रहा हूँ टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट के बारे में। आप में से बहुत सारे लोगों ने शायद टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट खोल के रखा है, लेकिन मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि बैंक में एक ऐसी स्कीम है जहाँ पर पैसे रखने पर हमें इंटरेस्ट रेट तो मिलती ही है जो नॉर्मल फिक्स डिपॉजिट की इंटरेस्ट रेट है, और उसके साथ साथ हम जितने भी पैसों को वहाँ इन्वेस्ट करते हैं उसको हम अपने टैक्स की फाइल में भी शो कर सकते हैं और वहाँ पर उसको शो करके हम टैक्स रिबेट भी ले सकते हैं। इसे हम टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट कहते हैं और ये सभी बैंकों में खोला जाता है। आज की वीडियो में मैं आपको इसी टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला हूं और आपको एक चार्ट के थ्रू कैलकुलेट करके दिखाने भी वाला हूं। अगर हम एक टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट खोलते हैं तो कहाँ पर एट प्रेजेंट हमें हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट मिल रही है और अगर हम 1.5 लाख रुपये की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें उस पर कितनी मेच्योरिटी अमाउंट भी मिल जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विराज और आपका स्वागत है मेरे चैनल विराज की बातें में। तो चलिए आज की वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं आखिर होती क्या है टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट। जैसे कि हमें नाम से ही पता चलता है ये एक टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट है, मतलब एक ऐसी फिक्स डिपॉजिट जो हमें टैक्स सेविंग करके देती है। तो अगर टैक्स सेविंग की बातें करें तो ये टैक्स सेविंग करती है हमें अंडर 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। मतलब अगर हम जितने भी पैसे इस फिक्स डिपॉजिट पर इन्वेस्ट करेंगे उनको हम टैक्स अपनी जो टैक्स फाइल है वहाँ शो कर सकते हैं और शो करके हम एग्जेम्पशन ले सकते हैं अंडर इनकम टैक्स एक्ट 80C, जो जिस पर हम जैसे कि हम पीपीएफ में पैसे रखते हैं या फिर एनएससी में पैसे रखकर उस पैसों को शो करके एनटीसी के तहत रिबेट पाते हैं, ठीक उसी प्रकार से ये टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट में भी जितने भी पैसे हम डिपॉजिट करेंगे अपनी फिक्स डिपॉजिट करके रखेंगे उस पैसों को हम टैक्स रिबेट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ जो मिनिमम अमाउंट है जिसकी हम फिक्स डिपॉजिट खोल सकते हैं वो है 100 रुपये और मैक्सिमम हम 1.5 लाख रुपये तक ही टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट खोल सकते हैं। ऐसा क्यों है 1.5 लाख क्यों रखा गया? क्योंकि जो मैक्सिमम एग्जेम्पशन अमाउंट है अंडर 80C वो है 1.5 लाख। तो 1.5 लाख से ऊपर अगर हम खोलते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा ये टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट खोलने की। हम खोल सकते हैं लेकिन जो 1.5 लाख के ऊपर की इन्वेस्टमेंट है वहाँ पर हमें कुछ भी टैक्स रिबेट नहीं मिलेगा। तो अगर हम एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास कुछ ज़्यादा ही पैसा है और हम टैक्स में भी शो करना चाहते हैं और उसे रखना चाहते हैं पूरे के पूरे पैसे को फिक्स डिपॉजिट, तो 1.5 लाख की हम टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट कर लेंगे और उसके बाद बाकी के पैसों को हम नॉर्मल फिक्स डिपॉजिट करेंगे। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट की वो एकदम हूबहू सेम होती है जो हमें 5 साल या फिर 5 साल के ऊपर के टेन्योर पे नॉर्मल फिक्स डिपॉजिट पर मिलती है। और इसीलिए जो ये टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट होती है उस पर जो लॉकिंग पीरियड होती है वो होती है 5 साल। तो मैंने इसीलिए कहा कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो नॉर्मल 5 साल के ऊपर की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वही रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट पर मिलती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट पर हम जितने भी पैसों को इन्वेस्ट करेंगे तो उसकी मैच्योरिटी पीरियड होगी 5 साल और ये 5 साल पूरे लॉक इन हो जाएगी। मतलब हम चाहे तो पैसे नहीं निकाल सकते, अंडर एनी सिचुएशन हम पैसे को नहीं निकाल सकते, ये फुल्ली लॉक हो जाएगी। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। जब भी आप एक टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट खोलने जाइएगा तो उन्हीं पैसों को इन्वेस्ट कीजिएगा जिनको आपको 5 साल रखने में कोई परेशानी ना हो। अगर बीच में उठाना चाहे तो इसे आप किसी भी हालत में पार्शियल विड्रॉल या फिर प्रीमेच्योर क्लोजर नहीं कर सकते। ये जो जितने भी अमाउंट हम फिक्स डिपॉजिट पर इन्वेस्ट करेंगे टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट पर, उस पर ना तो हम कोई लोन ले सकेंगे और जैसे कि मैंने कहा पार्शियल विड्रॉल की फैसिलिटी भी यहाँ पर आपको नहीं मिलेगी। तो ये थी मेन इन्फॉर्मेशन टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट की। अब चलिए बातें कर लेते हैं ऐसी कौन सी 5 बैंक है जहाँ पर अभी हमें हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट दिया जा रहा है टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट पर। क्योंकि पहला जो एडवांटेज है वो तो हमें मिल ही जाएगा टैक्स सेविंग की, और साथ में अगर अब ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलेगी तो ज़्यादा मैच्योरिटी अमाउंट भी मिलेगी, क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो इंटरेस्ट अमाउंट भी ज़्यादा होगी। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट्स 5 ऐसे बैंकों की जो अभी हमें हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट दे रही है टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट पर।
देख सकते हैं जो पहला बैंक है वो है डीसीबी बैंक, जहां पर अभी टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट पर हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट मिल रही है 6.95%। और अगर हम 1.5 लाख की मैच्योरिटी अमाउंट की बातें करें तो 1.5 लाख पर अभी हमें इन्वेस्ट करने पर 6.90% इंटरेस्ट के हिसाब से 2,11,696 रुपये मिलेंगे। इंडसइंड बैंक है जो हाईएस्ट रेट, सेकेंड हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रही है 6.75% और मैच्योरिटी अमाउंट यहाँ पर हो जाएगी 2,09,625 रुपये। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है 6.50%, तो 1.5 लाख की इन्वेस्टमेंट पर 2,07,063 रुपये मिल जाएगी हमें मैच्योरिटी अमाउंट। आरबीएल बैंक है चौथे स्थान पर 6.50% इंटरेस्ट रेट है, तो मैच्योरिटी अमाउंट यहाँ पर मिलेगी 2,60,063 रुपये। और सिटी यूनियन बैंक है जहाँ पर फिफ्थ हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट मिल रही है एट प्रेजेंट टैक्स सेविंग एफडीज पर 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट है और मैच्योरिटी अमाउंट यहाँ पर हो जाएगी 2,02,028 रुपये 1.5 लाख की इन्वेस्टमेंट पर। अब चलिए बातें कर लेते हैं सीनियर सिटीजन की। सीनियर सिटीजन के केस में भी डीसीबी बैंक हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट दे रही है 7.45% और 1.5 लाख की इन्वेस्टमेंट पर 2,16,959 रुपये मिल जाएगी। इंडसइंड बैंक है सेकंड हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.25%, तो 1.5 लाख की इन्वेस्टमेंट पर हो जाएगी 2,14,839 रुपये। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है 7% इंटरेस्ट रेट दे रही है और तो मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगी 1.5 लाख पर 2,12,217 रुपये। आरबीएल बैंक 7% इंटरेस्ट रेट दे रही है, सेम है, जो मैच्योरिटी अमाउंट है 2,12,217 रुपये। और बंधन बैंक है जो फिफ्थ हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट दे रही है 6.50% और यहाँ पर मैच्योरिटी अमाउंट हो जाएगी 2,60,063 रुपये। तो ये है वो 5 बैंक जहाँ पर अभी हमें हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड किया जा रहा है टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट पर। अगर हम इनमें से किसी भी एक बैंक में जाकर अपनी एक टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट खोलते हैं तो हमें टैक्स की सेविंग तो हो गई ही और साथ में हमें अच्छी खासी इंटरेस्ट रेट भी मिल जाएगी, जिसकी वजह से हमारी मैच्योरिटी अमाउंट भी अच्छी खासी हो जाएगी। आशा है इस वीडियो को देखने के बाद अभी आपके मन में अगर टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट के बारे में कोई भी डाउट थे तो वो क्लियर हो गए होंगे। और फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट रह गए हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर अपने डाउट्स को लिखिए, मैं पूरी ट्राई करूंगा आपके डाउट्स को क्लियर करने की। टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट खासकर अगर मुझसे पूछा जाए तो उन लोगों के लिए है जिन्होंने अभी तक शायद पीपीएफ अकाउंट नहीं खोल रखा है या फिर कोई इंश्योरेंस नहीं है या फिर है लेकिन उनकी जो प्रीमियम अमाउंट है उससे ज़्यादा उनकी टैक्स कट जा रही है और लास्ट मोमेंट में उनको एक टैक्स सेविंग स्कीम की ज़रूरत है। तो टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट एक अच्छी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। एक तो इस पर रिटर्न अच्छा है और दूसरा इसकी जो भी लॉकिंग पीरियड है वो पीपीएफ के साथ अगर कंपेयर करें तो उसके हिसाब से तो कम ही है, क्योंकि पीपीएफ में तो 15 सालों की फिक्स डिपॉजिट है। तो इस तरह से एक टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट काफ़ी अच्छी ऑप्शन है। यहाँ पर तो मैंने 5 प्राइवेट बैंकों के बारे में दिखाया है, लेकिन गवर्नमेंट किसी भी गवर्नमेंट नेशनलाइज्ड बैंक में जाकर आप टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट को खोल सकते हैं। हाँ, वहाँ पर इंटरेस्ट रेट की थोड़ी सी कमी होगी लेकिन पैसे वहाँ पर भी सेफ ही होंगे और जो मेन मोटिव है टैक्स भी आपकी बची जाएगी। तो इस वीडियो को देखने के बाद मुझे लगता है आपको कुछ नया इन्फॉर्मेशन मिला होगा और अगर मिला है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे कि मेरे ऐसे ही नए वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास मिल जाया करेगी। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।